हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जिस प्रकार आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान जो आपकी 10th क्लास की एमपी बोर्ड है उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है। मैंने आपको सभी जितने भी चैप्टर हैं आपके आने वाले उनके सबका सॉल्यूशन मैंने अपनी चैनल पर बताया है आपको, है ना। हिंदी का भी बताया है और बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है। बहुत से बच्चों ने उसको पसंद भी किया है। तो आज मैं हिंदी के जो आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आया है उसको एनालिसिस करने वाला हूँ, है ना। इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे आई होप। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है इसमें और जो भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21। इतना इम्पोर्टेंट है कि आने वाले जो प्री बोर्ड हैं आपके और जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, याद रखना। तो देखिए, अच्छे से पेपर देना है और जो एक्सप्लेनेशन मैं आज करवाने वाला हूँ उसको भी अच्छे सुनना है आपको। फुर्सत होकर बैठ जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा पेपर जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए कि अब चलते हैं। तो देखिए कैसा पेपर आएगा आपका फाइनल में। पहले हम जो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि प्रश्न में कुल 39 प्रश्न हैं। कितने हैं? 39 प्रश्न हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऑप्शनल प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ऑप्शनल ज़्यादा पूछ लिए गए इसलिए 39 प्रश्न हैं, ठीक है। 1 से 5 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, 6 से 5 तक विषय आधारित प्रश्न है, 23 से 28 तक विश्लेषणात्मक हैं और मानचित्र है 39वां प्रश्न, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं हम प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि मानव सर्वाधिक उपयोग करता है तो पृष्ठीय जल का। जी मैंने अपनी चैनल पर बताए हैं। देखिए, मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की जो प्लेलिस्ट है आपकी सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर है सॉल्यूशन है सब मिल जाएंगे वहाँ पर। उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके सभी का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। कि मानव सर्वाधिक पृष्ठीय जल, है ना, पृष्ठीय जल जो जमीन पर भरा रहता है। वन संसाधन का प्रमुख समस्या है वनों में लगने वाली आग। वन संसाधन की प्रमुख समस्या है वनों में लगने वाली आग। अब आप देखिए इसमें जो टिक लगे हुए हैं या पेपर में जो भी कुछ लिखा रहेगा उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एक बच्चे से मैंने ये पेपर लिया है, उसको ही एनालिसिस किया है। अब वो बच्चा कैसा लिख कर आया है, देखिए अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है केवल आपको। विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ ब्राजील में, है ना। अब जी पता नहीं है ब्राजील में, आप उसको जो सॉल्यूशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रथम तात्या टोपी जी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अरविंद घोष, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? अरविंद घोष नहीं थे, कौन थे? जी थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना, डब्ल्यू सी बनर्जी। घाना पक्षी बिहार स्थान, घाना जो है आपका वो कहाँ है? राजस्थान में है। अब घाना शायद राजस्थान में ही है। भारत में केवल कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? मौसम मानचित्र में जी आपके, अब देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शनल पूछ लिए गए, उसके बाद आपसे जो है क्या पूछ लिए गए, उसके बाद आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ लिया गया है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, चलते हैं हम सीधे। देखिए, और देखिए आपसे क्वेश्चन आंसर जो रिक्त स्थान है उसके बाद आपसे पूछ लिया गया है क्या कि एक शब्द में उत्तर दीजिए कि कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी बिल्कुल सही है। जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस जगह है? झारखंड में, बिल्कुल सही है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बिल्कुल भी ये भी सही है। 1857 की क्रांति की क्या प्रतीक थे? भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा? रिक्टर पैमाने के द्वारा, है ना। इसको सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। उसके यंत्र को सही जोड़ी बनाइए, उसके बाद सही जोड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी फाइनल ईयर एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। फिर आपको जो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद आपसे सशक्त असत्य पूछ दिया गया है कि आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है, अप्राकृतिक, है ना। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण हड़प नीति थी। और इस तरह से आपने, अब देखिए अब विषय आधारित प्रश्न है। आपसे कहा गया है आपसे कि, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपसे कहा गया है इसमें प्रश्नों में कहा गया है आपसे कि 6 से 13 तक के किन्हीं 5 प्रश्नों के हल बताइए। 6 से 13 तक में किन्हीं 5 प्रश्नों के हल बताना है आपको, 5 प्रश्न। तो देखिए, वनों पर आधारित उद्योग बताइए। तो वनों पर आधारित उद्योग आपको पता है लाख उद्योग है ना, लाख उद्योग है। और ग्रामीण जो कुटीर उद्योग होते हैं वे हैं, है ना। और वनों पे जो गोंद है आपकी वो उद्योग है। फर्नीचर उद्योग भी वनों पर आधारित है ना। ये सब वनों पर आधारित उद्योग हैं। और अगला है
कि अगला क्या है, देखिए वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है, तो वन जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, वन जो है सॉरी पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि जो संतुलन न रहता है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय बताइए, वनों से प्रत्यक्ष होने वाले लाभ बताइए। मानव जीवन में मृदा का बहुत महत्व है भाई, हम उसी पे तो रहते हैं, मृदा पर ही, वहीं से फल उगाते हैं, उसी से खेती करते हैं जो हम खाते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। हरित क्रांति से क्या समझते हैं, गेहूं चावल धान से। आधुनिक युग में लोहे का महत्व, तो लोहे का बहुत महत्व है ना, बहुत ही महत्व है लोहे का। लोहे से ही जो आधुनिक विकास हुआ है, प्रगति हुई है, मशीनें से बड़ी बड़ी मशीनें ये लोहे से ही तो बनी है, ठीक है। ये सब मैंने आपको अपने चैनल पर समझाया है, आप आसानी से लिख सकते हैं। और अगर आप इस पेपर का भी आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि मुझे सर पेपर का भी सॉल्यूशन दीजिए, इस पेपर का सॉल्यूशन मुझे बताइए, ठीक है। प्रति चक्रवात क्या है, 6 से 13 तक के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो देखिए प्रति चक्रवात क्या है, चक्रवात क्या है और आपदाओं से क्या तात्पर्य है। जी आपदा निवारण जो आपका चैप्टर है, आपदा निवारण वहाँ से आया है जी, है ना, वहाँ से आपका जो चैप्टर आया है आपदा निवारण से, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला है महामारी कैसे फैलती है, तो ये आपको पता है, हमने चैनल में बताया है। बाढ़ नियंत्रण के कोई दो बाढ़ नियंत्रण के जो पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे बाढ़ नियंत्रण होती है। अगला है 19 से 22 तक में किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। किन्हीं दो प्रश्नों को हल करना है कि भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। भारतीय शासकों में यानी जो राजा थे, भारतीय राजा इनमें असंतोष क्यों, उनमें असंतोष था उनके अंदर ही अंदर मन में क्यों, देशभक्ति मतलब स्वतंत्रता की जो अगन जल रही थी कि मुझे इन अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए। राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई, ये भी मैंने बताया है अपनी चैनल पर। कांग्रेस की स्थापना की क्या उद्देश्य थे, वर्णन कीजिए। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के कारण बताइए। देखो सभी जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का हमने अपनी चैनल पर में बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पूरे चैनल में जो है आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, याद रखना पेपर आपके आने वाले हैं नज़दीक, इसलिए आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगला है कि 23 से 30 तक करीब 5 प्रश्नों के हल बताइए कि औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें, औषधीय उद्यान विधि तो कौन कौन सी फसलें आती हैं। लगातार घटते वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। लगातार घटते वन्य जीव, है ना। पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका है, तथापि पृथ्वी पर जल की कमी पाई जाती है। 3 प्रमुख अब चीज़ बताइए कि पृथ्वी पर इतनी है 3/4 मतलब इतना 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 जो हिस्सा है वो पानी से ढका है, फिर जल की कमी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो पानी है वो खारा है ना, सॉल्टेड वाटर है, और जो इतना है इसमें ही पानी है, इसी में स्थलमंडल है और जो जलमंडल है 3/4 भाग पर खारा है, इसलिए पानी की कमी है, उसको तो हम यूज नहीं करते ना। अगला है कि संसाधनों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संसाधन पूरे नष्ट हो गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा, ठीक है। हमारे देश में खनिज संपदा का भंडार है, किस प्रदेश में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है ना, तो झारखंड जैसे जो राज्य है इनमें सबसे अधिक खनिज भंडार पाया जाता है ना। छोटा नागपुर के पठार में कौन सी खनिज पाए जाती हैं, छोटा नागपुर के पठार में कौन सी खनिज पाए जाते हैं, कोयला लोहा। किसी का एक उपयोग भी बताना है। कृषि जीवन पर निर्भर है, कृषि जीवन कृषि पर निर्भर है, जहाँ कृषि लाभदायक नहीं वहाँ जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता, स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि से ही तो सब कुछ है ना, और हमारा देश भी जो है कृषि प्रधान देश है। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों को, गैर परंपरागत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा के साधन। तो परंपरागत मतलब जो जैसे सूर्य की रोशनी हुई, जल हुआ, है ना, सौर वायु हुई, जो सब परंपरागत हैं। गैर परंपरागत में जैसे पेट्रोलियम वगैरह जो बढ़ा सकते हैं, है ना, जो खत्म हो सकते हैं, जिस प्रकार से। अगला क्या है आपका, देखिए अगला है 31 से 34 तक में किन्हीं दो प्रश्नों के हल बताइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट थे। अगला क्या है, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित किया, है ना। और इसके बाद है भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों की शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई, है ना। और अगला देखिए इनमें से किन्हीं दो प्रश्नों को हल करना है, और आपको दिए गए हैं 4, ठीक है। और तो बहुत ऑप्शन दे दिए गए हैं, बहुत सारे 4 प्रश्न हैं, उसमें से 2 सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, तो भाई बहुत महत्व है ना। आपदा प्रबंधन, इसमें आप देखिए 35 से 38 तक में किन्हीं 5 प्रश्नों का हल देना है, 5 प्रश्नों का। आपदा प्रबंधन का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं। जी हाँ सहमत हैं, है ना। फिर से आ गया जी प्रश्न, ठीक है।
भूस्खलन की आपदा से बचने के लिए प्रत्येक 3 चरण बताइए। भूस्खलन मतलब जो जो भूमि है खिसक जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में जो ज़मीन होती है वो खिसक जाती है, रोड पर जो है टूट कर पहाड़ बिखर जाते हैं, है ना। कई जो घटनाएं भी घट जाती हैं इस प्रकार से। अब देखिए, अब अगला 37वां प्रश्न क्या है कि पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा अधिक पड़ने का क्या कारण है ना। और इसके बाद है निम्न मौसमी दशाओं को स्पष्ट करते हुए संकेत बनाइए। धुंध, कोहरा, फुहार और ओला, है ना। ये भी मैंने अपनी चैप्टर में जो है कंप्लीट किया है, अपनी जो वीडियो है। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। कच्छ का रण जो गुजरात में है, कर्क रेखा है ना मध्य प्रदेश की 14 जिलों से होकर गुजरती हुई है। मालवा का पठार जी मध्य प्रदेश में है। इंदौर वगैरह, उज्जैन, जो भोपाल है, सब मालवा की पठार पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जो है नदी गिरती है ना, कौन सी? गंगा नदी। अगला है जूट उत्पादक क्षेत्र, है ना। गन्ना उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र, ये आपको इसमें बताना था अथवा में, तो इससे सही तो ये ऊपर वाला था वही सही था, है ना। निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न क्रमांक 30 के स्थान पर हल करने के मौसम भविष्यवाणी कैसे की जाती है लिखिए। मौसम भविष्यवाणी कैसे की जाती है लिखिए, ठीक है। आई होप गाइस क्या आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसका जो भी मैटर है, सॉल्यूशन है, वो सब मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप चाहते हैं कि इस जो एग्ज़ाम पेपर है आपका ये वाला, इसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करूं, तो आपको कम से कम 100 लाइक्स मेरी चैनल पर ये वीडियो पर करने पड़ेंगे। और कमेंट में आपको ये ज़रूर बताना कि आप किस जिले से संबंधित हैं, और जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं सबका जवाब देता हूँ, सबको देखता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।